नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जिसके हम हमेशा से इसमें ऐसी खबरें आपको देते आए हैं जिसके आगे आप इसमें आदिबोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। चलिए, आज भी एक खबर है, ऐसी ही खबर है नीतीश कुमार को लेकर के। सरकार बन गई है, सरकार के बीच तनातनी चल रही है, लेकिन अपने ही घटक दल है, अपने ही घटक दल के लोग हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चुनाव में पहले देखने को मिलता था, अब सरकार बनने के बाद भी देखने को मिल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार एक है जो सरकार नहीं चला रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सरकार क्यों नहीं चला रहे, तो क्या कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार जो है क्या कुछ कर रहे हैं, इसके बारे में सब कुछ बताने के लिए हमारे पास हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा जी मौजूद हैं। तो वही आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार सरकार चलाना जो है उसे छोड़ करके क्या क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये भी बात जो है बेहद अहम हो जाती है। सर बताइए। देखिए सुमन, नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, पूरी तरह से ये बात ठीक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का ध्यान सरकार चलाने पर नहीं है, ये बात हम कह सकते हैं। नीतीश कुमार का ध्यान पार्टी पर है, नीतीश कुमार का ध्यान संगठन पर है और नीतीश कुमार का ध्यान पर्यटन पर है। नीतीश कुमार खूब घूम रहे हैं, नीतीश कुमार राजगीर घूम रहे हैं, नीतीश कुमार बांका घूम रहे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार भागलपुर भी घूम रहे हैं। तो वो लगातार घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जब राजगीर जाते हैं और लौटते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो जाता है, ऐसा परसेप्शन है। तो राजगीर से तो घूमकर नीतीश कुमार आ गए हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ध्यान सरकार चलाने पर नहीं है, सरकार चलने वाली सरकार नहीं चल रही है। हम ये बात लगातार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का ध्यान पार्टी और संगठन पर है, ये साफ दिखता है। 2005 से लेकर 2015 तक या फिर 2005 से लेकर 2020 के चुनाव से पहले तक ऐसा कभी नहीं देखा गया नीतीश कुमार इतनी बार पार्टी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हों, इतनी बार पार्टी दफ्तर पहुंचे हों। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे 2005 से 15 या 20 के बीच में कभी भी शरद यादव हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, तब भी नीतीश कुमार जेडीयू के कद्दावर नेता तो थे ही, मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन पार्टी दफ्तर इतनी बार वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से वो पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं, पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आमतौर पर अगर पार्टी की कोई मीटिंग हुई भी है, पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठे भी हैं, तो मुख्यमंत्री आवास में बैठे हैं। कई मीटिंगें, कई जो फैसले लिए हैं उन्होंने वहीं से लिए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि बिहार में चुनाव ख़त्म हो गया, चुनाव के नतीजे आ गए, एनडीए की सरकार बन गई, सीटें कम हैं नीतीश कुमार की जेडीयू की, बावजूद इसके वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बन गए। कायदे से तो सरकार चलनी चाहिए, लेकिन पार्टी और संगठन पर इतना जोर क्यों है, पार्टी और संगठन को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? तो देखिए, बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच लड़ाई हो सकती है। बिहार में बीजेपी की लड़ाई आरजेडी से और आरजेडी की लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन जेडीयू की लड़ाई आरजेडी से नहीं है और आरजेडी की लड़ाई जेडीयू से नहीं है। बिल्कुल डंके की चोट पर मैं ये कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ इसको भी जस्टिफाई कर देता हूँ। बिहार में जेडीयू की लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी की लड़ाई जेडीयू से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पहली बार एहसास हुआ है कि 74 और 43 के बीच का फासला क्या होता है। बार बार हम अपने दर्शकों को ये कहते हैं, समझाते भी हैं। बीजेपी ने जिस तरह से उनको ट्रीट किया है, उनको ये फासला समझ में आ गया होगा 74 और 43 के बीच क्या फासला होता है। तो नीतीश कुमार को कोई कंपटीशन, नीतीश कुमार को आरजेडी से आगे नहीं आना है, नीतीश कुमार को आरजेडी के संख्या बल से मुकाबला नहीं करना है, नीतीश कुमार को बीजेपी के संख्या बल से मुकाबला करना है। और यही वजह है कि वो अपने संगठन को विस्तार देना चाहते हैं, वो अपने संगठन को और मजबूत करना चाहते हैं, पार्टी के नेताओं से लगातार मीटिंग कर रहे हैं और हर हाल में अपने पुराने रूठे हुए दोस्तों को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कवायद में जुटे हुए हैं, पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं
अब आज मैं जा रहा था, देखा जेडीयू दफ्तर का नज़ारा बदला बदला हुआ था जी। आमतौर पर वहाँ वीरानी रहा करती थी और चुनाव खत्म हो जाने के बाद तो आप देखेंगे हर पार्टी दफ्तर का यही हाल है, उतनी चहल पहल होती नहीं है जी। लेकिन पूरी साफ सफाई वहाँ हो रही थी, लोग लगे हुए थे, सिक्योरिटी के लोग थे, साफ सफाई के लोग थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा चमका दिया जाएगा, कुछ बड़ा होने वाला है जी। तो जो तस्वीर दिख रही है उससे मेरे कहने का मतलब ये है, हम ये बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि जो हमने देखा या फिर जेडीयू दफ्तर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात के संकेत दे रही हैं कि देखिए जेडीयू में चहल पहल रहने वाली है और कमोबेश उसी तरह की रहने वाली है जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ करती थी। अब उतनी तो नहीं होगी लेकिन होगी। तो पूरा ध्यान जो है संगठन पर है, पूरा ध्यान पार्टी पर है और ये बेचैनी इसलिए है कि बीजेपी के मुकाबले जो उनका गणित है उस गणित को दुरुस्त करना है। तभी तो ये खबरें आ जाती हैं कि कांग्रेस के विधायक जाकर मिल रहे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से, तभी तो ये खबरें आ जाती है कि बसपा के विधायक मिल रहे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से और इसलिए ये खबर भी, ये कयास भी आ जाते हैं कि कांग्रेस में टूट हो सकती है। कांग्रेस सबसे आसान शिकार है लेकिन कांग्रेस को तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ एक बड़ी बाधा है जेडीयू के प्लान में। अगर जेडीयू का ऐसा प्लान है तो 13 विधायक कांग्रेस के टूटेंगे तभी काम बनेगा जेडीयू का, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो बहुत बेचैनी है। एक तस्वीर आपने कल देखी होगी, शीशा का जो कांच का जो पुल बना है उस पर नीतीश कुमार खड़े हैं, निरीक्षण करने गए थे लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक सच्चाई है, नीतीश कुमार की जो सच्चाई है मौजूदा वक्त की वो यही है। वो वाकई कांच की उस दीवार पर खड़े हैं जहां उनके नीचे ज़मीन नहीं है। उन जिस मजबूत राजनीतिक ज़मीन पर नीतीश कुमार खड़े रहा करते थे और दशकों तक खड़े रहे हैं, अपनी शर्तों पर गठबंधन में रहे, अपनी शर्तों पर सरकार में रहे, अपने हिसाब से बीजेपी को ट्रीट करते रहे, वो मजबूत ज़मीन नीतीश कुमार के पैरों से खिसक चुकी है। नीतीश कुमार वैसे ही शीशे की, उनके नीचे वैसे ही शीशे की दीवार है जिसके नीचे नीतीश कुमार अपना नुकसान साफ तौर पर देख रहे हैं। नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि अगर ये दीवार दरक गई तो फिर नुकसान बड़ा हो जाएगा। तो नीतीश कुमार की असलियत वही है। तो देखिए बेचैनी है और एक चीज़ को लेकर बेचैनी हो तो बताया जाए। सवाल यही है ना कि सरकार चलाने से ज़्यादा फोकस पार्टी और संगठन पर क्यों है। आखिर चुनाव खत्म हो गया, बावजूद उसके पार्टी और चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान पार्टी और संगठन को मजबूत करने को लेकर बेचैनी होती है, व्याकुलता होती है। लेकिन जब सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए, तब इतनी बेचैनी क्यों है। बिल्कुल। तो जवाब देखिए, जवाब यही है कि एक मामला हो तो बताया जाए। बेचैनी इसलिए है कि बीजेपी ने उनको बेचैन कर रखा है और बेचैनी और बढ़ा सकती है बीजेपी क्योंकि धीरे धीरे हावी हो रही है। ऐसा दौर नीतीश कुमार ने कभी नहीं देखा और जिस तरह से वो ट्रीट किए जा रहे हैं उस ट्रीटमेंट की उनको आदत रही नहीं है। यह भी अंदेशा है कि बंगाल चुनाव खत्म हो जाए तो बीजेपी और हावी हो जाएगी और आक्रामक हो जाएगी और बंगाल चुनाव में जीत मिल गई तब तो बीजेपी का जो मनोबल होगा वो नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। उससे नीतीश कुमार की और परेशानी बढ़ेगी। बीजेपी का जो अटैक है या फिर आक्रमण है वो तेज होगा नीतीश कुमार पर। हालांकि इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि अभी तुरंत सरकार गिरने वाली है, अभी तुरंत सब कुछ खत्म होने वाला है, अभी तुरंत दोस्ती टूटने वाली है, ऐसा नहीं है। समय लगेगा लेकिन नीतीश कुमार बेचैनी में हैं और नीतीश कुमार इस बात की तैयारी में हैं कि अगर बीजेपी, चूँकि बीजेपी के साथ रहना मुश्किल है, ये आप जान चुके हैं। हम और आप बेहतर तरीके से भी इसको समझ रहे हैं। जाहिर है जो हम और आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, बहुत आसानी से समझ रहे हैं, नीतीश कुमार तो उसको और बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे क्योंकि पुराना याराना रहा है उनका बीजेपी से। तो ये दोस्ताना टूटेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए वाम दल को पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों को पाले में लाने की कोशिश है, बाकी जो विधायक हैं उनको पाले में लाने की कोशिश है, निर्दलीय विधायक को तो ला ही चुके हैं। तो ये तमाम कोशिशें इसलिए हैं कि समय रहते अपनी ताकत को बढ़ा लिया जाए ताकि किसी दूसरे विकल्प पर विचार किया जाए। अभी नीतीश कुमार के पास कोई मुफीद विकल्प
नहीं है, बिल्कुल। इसलिए वो उसी हिसाब से ट्रीट किए जाने को लेकर मजबूर है और नीतीश कुमार अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनकी बेचैनी साफ दिख रही है। जी, तो कहीं ना कहीं एक बात जो है सीधे तौर पे स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार को इस कार्यकाल में जो नवनिर्मित जो कार्यकाल बना है, जो अभी जो विधानसभा चुनाव के बीतने के बाद जो सरकार बनी है, इस नए सरकार में नीतीश कुमार को जो है पहली दफा जो है 43 और 74 के बीच का जो फर्क है उससे जो है साफ तौर पे महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार। और बिहार में अगर बात करें तो नीतीश कुमार पार्टी पर जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, किस तरह से जदयू को जो है मजबूत किया जाए, पर्यटन को लेकर के ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपनी छवि को सुधारने के लिए नीतीश कुमार लगातार प्रयत्नशील है, अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जिस जमीन को पकड़ करके नीतीश कुमार अपनी राजनीति जो है करते आए हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधते हुए आए हैं, उस जमीन जो उनसे जो छूट रहा है उस जमीन को फिर से कैसे जो है मुट्ठी बंद करके जो है उसे पकड़ा जाए। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।